आदरणीय प्रबंधक महोदय, आदरणीय सभी अध्यापकगण और चैलेंजर कोचिंग में अध्ययन करने वाले मेरे सभी साथियों को आपके साथी राहुल कुमार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आजादी मिली थी। आजादी कहने के लिए तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसकी भव्यता को शब्दों द्वारा नहीं बांधा जा सकता। आजादी का अर्थ है विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए देश और समाज को ऐसी दिशा देना जिससे हमारे देश की संस्कृति की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल सके। आजादी के मूल्य को हमारे इस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस के प्राण खोकर चुकाया है। देश की आजादी की कहानी में शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जो आंसुओं से होकर न गुजरा हो। झांसी की रानी से गांधी जी के असहयोग आंदोलन तक की मेहनत के बाद हमें आजादी प्राप्त हुई है। आजादी के लिए हमारे देश ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए और कब प्रयास किए गए, इसका मैं थोड़ा वर्णन करना चाहूंगा। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का प्रारंभ झांसी की रानी और मंगल पांडे ने किया था। इस आजादी के लिए बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और चंद्रशेखर आजाद ने अपना धर्म ही आजादी को बताया था। हमारे इस देश में एक और क्रांतिकारी पैदा हुए थे जिनका नाम था शहीद भगत सिंह। भगत सिंह ने देशभक्ति की जो लौ पैदा की थी उसे मैं अद्भुत मानता हूं। हमारे देश के क्रांतिकारियों द्वारा ईंट का जवाब पत्थर से देने की ख्वाहिश का हमारा देश सम्मान हमेशा किया है और आगे भी करता रहेगा। हमारे देश को गर्व है कि उसके इतिहास में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और असंख्य ऐसे हुआ हुए जिन्होंने अपने प्राणों को भारत माता के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। देश के इतिहास में अगर किसी को सुपर हीरो माना जाता है तो वो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कोई खास व्यक्ति नहीं थे मेरे साथियों, वो भी हम लोगों की तरह ही एक आम इंसान थे। उच्च शिक्षा और अपने उज्जवल कैरियर को त्याग कर इस महान हीरो ने दर दर भटक कर देश की आजादी के लिए प्रयास किए थे। महात्मा गांधी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन यह हमारा देश उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जानता है। गांधी जी ने दुनिया को अहिंसा और असहयोग नाम के 2 महाअस्त्र दिए थे। अहिंसा और असहयोग लेकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों ने कमर कसी थी। 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता का वरदान मिला था। दोस्तों, वर्षों की गुलामी सहने और लाखों देशवासियों का जीवन खोने के बाद हमने ये बहुमूल्य आजादी पाई है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी आजादी का वास्तविक अर्थ भूलती जा रही है। पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण कर वह अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत से दूर होते जा रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे दोस्तों एक पंक्तियां याद आती, किसी कवि ने कही थी कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, क्योंकि देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की।
जिस आजादी के लिए हमने देश के कई महान वीरों की आहुति दी है, इस आजादी को ऐसे बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, हमें देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, नशाखोरी और अज्ञानता से आजादी दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। देश को शायद आज एक नए स्वतंत्रता संग्राम की जरूरत है। हमारे इस देश के स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने आप से ये वादा करना होगा कि हम अपने देश के विकास के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, ताकि हमारे देशभक्तों और शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।